देखते हैं सुख के मार्ग में जो बाधाएं आती है। तो देवश्रुतो देवस्वाघोषतम प्राची प्रेतमध्वरम कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजिव्यरतं स्वं गो गोष्ठावदतं देवीर्दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजा मा निर्वादिष्टम् अत्र रथे रमेतां वर्षमन् पृथिव्याः। तो ये मंत्र हो गया। तो देखते हैं अब इसके बारे में। तो देखते हैं, हे मनुष्य, तुम जैसे जो विद्वान व दिव्य गुणों में विद्वानों से श्रवण किए हुए प्राण व्यक्त शब्द करते हैं। घोषितम मतलब इसमें कह रहे हैं कि तो कि जैसे हम एक तरह से प्रवचन सुनते हैं, तो उसका यही मतलब है प्रवचन सुनने का कि हाँ, हमने प्रवचन सुना, अब हम उसकी जो हमारी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारें और नया ज्ञान लें। तो ये इससे हो गया। अब इससे सीखते हैं कि अगली जो पंक्ति क्या कह रही है इससे संबंध करके उसका। तो देखते हैं। तो व्यक्त करें, प्राप्त करने व सामर्थ्य वाली प्रकाश भूमि उत्तम गुणयुक्त विज्ञान व शिल्पमय यज्ञ को जनाते रहे, प्राप्त करें, कुटिल गति वाले न हों। अर्थात इसमें कह रहे हैं कि सामर्थ्य वाली प्रकाश भूमि उत्तम गुणयुक्त विज्ञान व शिल्प यज्ञ को जनाते रहे। हम उत्तम गुणयुक्त बढ़ाएं पृथ्वी का अपना। जैसे भूमि में उत्तम गुण युक्त क्या है कि भूमि में जैसे कोई हमें जैसे ये लगा लो कहीं पर गलत क्रियाएं हो रही है या गलत कह लो आप, गलत दूषित जलवायु है पृथ्वी की, और दूषित हमारी जो मिट्टी है। जैसे खेत का उदाहरण ले लीजिए कि पहले इसमें कह रहे हैं कि पहले उस गंदगी को हटाओ, गंदगी को अलग करो, फिर जो हमारे पास देखो अच्छाई क्यों नहीं हो रही या हमारी जो पृथ्वी में वस्तु अच्छी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो गई है अच्छाई की उपेक्षा। जैसे हमारी जो एक तरह से मिट्टी है, उसमें फसल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उपजाऊ कमी रह गई है, उपजाऊ की कमी रह गई है, उपजाऊ बिल्कुल ना के बराबर है। और जो थोड़ी बहुत उपजाऊ है वह उसको भी वो कर रही, एक तरह से उसको भी ख़राब करती जा रही है। तो पहले जो एक तरह से पहले जो उपजाऊ नहीं है उसको हटाए, पहले जो बाधा है उसको हटाएंगे, उसको अलग करेंगे, फिर जो बचा उसको हम सुधारने का प्रयत्न करें। तो ये कर्म करना पड़ेगा कि अलग अलग करें उसको, कि हमें जो गुण बढ़ाने हैं तो गुण बढ़ाने के लिए दोष को अलग करें। तो यही है कि जहाँ भी हमें कुछ कार्य करना है, हमें गति करनी है, तो पहले जो वहाँ के दोष हैं दोष को हटाएं, फिर एकदम तक गुण बढ़ाएं। तो हम एक तरह से फिर चाहे भले ही हमें उससे, क्योंकि देखो गुण हटा लिया तो बचा क्या, थोड़ा दोष हटा लिए दोष, तो बचा क्या, थोड़ा सा गुण, थोड़ा सा गुण। क्योंकि पर यह बात भी है कि दोस्त से हमें कुछ मिल तो रहा था, दोस्त से हमें पैसे इत्यादि, दोस्त से हमें लाभ तो हो रहा था, परंतु वो अंततः तो हमारा नुकसान ही करेगा। वो लाभ दूषित लाभ है, दूषित जलवायु, दूषित भूमि। देखो भूमि उत्तम गुणयुक्त मतलब हमारी सामर्थ्य है, इसमें भूमि में सामर्थ्य है, परंतु वो सामर्थ्य जब दूषित हो गया तो फिर वो क्या हमें अंततः नुकसान करेगा। तो हम सामर्थ्य को बढ़ाने से पहले उसके सामर्थ्य को कम करें। सामर्थ्य को कम करेंगे तो हमारे पे अच्छा रहेगा, मतलब चाहे भले ही थोड़ा रहे परंतु अच्छा रहेगा, वो एकदम शुद्ध रहेगा। तो फिर हम शुद्ध को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर शुद्ध से ही हम इस तरह से फिर हम जो शुद्ध है, जो गुण है, उसको एक तरह से ज़्यादा सुख ले सकते हैं, ज़्यादा हम वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि समझो। और ऐसे ही इसमें कह रहे हैं कि जैसे हम अगले इसमें कि कुटिल गति न करें, ग्रह रूप हैं। जैसे हमारा कोई ग्रह आश्रम है, घर है, उसमें हमारे जो परिवार रिश्ते नाते हैं, अगर हम दुष्टों के साथ रहेंगे तो फिर हम देखो, एक तो हमें यह है कि हम भूमि की तरह कि उनको सुधारो, किरण की तरह कि हम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं तो करो। ये नहीं कि हम कुटिल हो गए, हम तरह से अपना सोचने लगे और अपना करने लगे, तो ये गलत है। और फिर हम अपना करेंगे तो फिर हम उसमें एक तरह से घुल जाओगे। जैसे उदाहरण दिया था अभी कि
भूमि की वस्तुएं खराब होती गई क्योंकि वह संपर्क में रही किसके, दूषित पदार्थ की या दूषित वातावरण के, दूषित आसपास की जो उसकी वस्तु थी। तो उसके रहने से उसे फिर क्या हुआ, वह भी खराब होती गई। तो ऐसे ही हम वो दुष्टों के साथ रहेंगे या हमारे आस हमारा जो संबंध है उसमें कोई खराब एक तरह से उसमें हम निभाव है कि क्या कहे, तो परंतु ये है कि उसे उसका निवारण करो, उससे अलग हो जाओ। उस तरह से उससे अलग हो गए भी नहीं, एक तरह से उसका इसे लोग कहते हैं कि हमें वो करना चाहिए मर्दन किसका, बुराई का। ये नहीं कि बुराई सहन करो, सहन करते रहेंगे तो हम और कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे हमारे भूमि कमज़ोर होती, यही तो है कि हमारी जो हमें जो पदार्थ हैं हमारी गुणयुक्ता कमी हो जाएगी इस तरह से। तो हम उसका निवारण करें क्योंकि उन्हें हमसे बहुत दूर कर दें, हमें उनसे बहुत दूर कर दें, और चाहे हम उन्हें वो भी करना पड़े, क्योंकि वो किसी ना किसी को तो गंदगी को देखो, ये एक ही अभी बात है कि गंदगी और गंदगी एक तरह से एक साथ रखें, गलत गलत चीज़ों को एक साथ रखेंगे क्योंकि वे आपस में गलत गलत आदमी को एक साथ अलग रखा जाएगा, जिससे आपस में लड़ लुड़ के जो कर जेल में बंद कर दिया गलत गलत आदमी को। एक तरह से एक तरह से चोर डाकू को एक जगह बंद कर, चाहे उन्हें कहीं अलग उनकी दे दिया तो वे आपस में लड़ेंगे साधनों से क्योंकि ना मिल नहीं रहा। तो हम उनको छोड़ दें या फिर एक तरह से उनका निवारण करें। तो यही है कि गुण को बढ़ाने के लिए पहले दोष को हटाना पड़ेगा, दोष से हट गया फिर जो भी थोड़ा बहुत गुण है उसको गुण को बढ़ाया जाएगा। तो यही सब माध्यम से कि तो ये बहुत तगड़ी हुआ है कि सुख अंतरिक्ष सभी उतने से बहुत बहुत उत्तम सुखों का संपादन करना चाहिए, अंतरिक्ष सभी बड़ा बड़ा। तो ये बहुत सुख का चैप्टर या कह लो अध्याय, सुख बहुत विस्तार है, सुखों का विस्तार अन्य है बहुत है। तो इसमें ये भी आता है कि किस किस को दंड दें, कैसा दंड दें इत्यादि। तो उसका बहुत इसका विस्तार हो जाता है फिर कि जैसे हम किसी को दंड दें, कब दंड देना ज़रूरी है, कब दंड नहीं दें, क्यों दंड दें, कैसे दंड दें इत्यादि पे का विचार करने का जो होगा, ऐसे पे भी हमें विचार करना चाहिए कि कब किसको दंड मिले, क्यों वो एक तरह से दंड तो उसको मिलेगा जो वो नहीं सुधर रहा, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो उसको दंड देना पड़ेगा क्योंकि वो जो नहीं सुधरा तो फिर वो, क्योंकि हमें देखो दुष्ट को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सुधारेंगे नहीं तो हम उन्हें उपयोगी, देखो ना अभी तो उपयोगी बनाना ना, क्योंकि मैं उनमें भी थोड़ा खुद क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, तो उन्हें 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 इस तरह से दंड देकर उनकी क्वालिटी को उभारेंगे जैसे भी, तो फिर उनमें हमारे उपयोग होंगे, हम उनके उपयोग, फिर ऐसे ही तो संसार बढ़े। तो यही तो, और इसलिए तो ईश्वर भी देखो उन्हें कुत्ता बिल्ली इसलिए तो बनाता है क्योंकि कुछ समय के लिए में अलग रहे, तो कुछ उनमें परिवर्तन इत्यादि होगा, फिर में हमारे साथ में तो बिल्कुल अलग कर दिया, उन पर अलग, उनकी प्रक्रिया अलग चलेगी, उनका इलाज अलग चलेगा, बिल्कुल कुत्ते बिल्ली का इत्यादि का इलाज अलग चलेगा। तो फिर में इलाज होता रहेगा इनका, तो क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, कि ऐसा ऐसा हाँ बिल्कुल गलत बात है या कि सुख हुआ है, उन्हें असली सुख की वैल्यू पता लगेगी। तो फिर ऐसा जब तक किसी की वैल्यू पता लगे नहीं, राजा को ज़्यादा दंड मिलेगा, राजा को दंड ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि उसे वैल्यू नहीं पता, उसे सुख की वो दिखानी, उसे सुख की वैल्यू उसे राजा को जिसको ब्राह्मण को ज़्यादा दंड दिया जाता है इत्यादि। ये बात यही तो है कि हमें इसे दिखाना कि सुख की कितनी उपयोगिता है, क्योंकि वो सुख की उपयोगिता ही भूल गया, क्योंकि जिस पद पर वो है उसकी सुख की उपयोगिता क्या है, कि हाँ सुख कितना महत्वपूर्ण है। तो दंड से यही तो है कि इसका निवारण करा जाए जिससे कि वो उपयोगिता उपयोग में आ पाए हमारे।